वीडियो में हमने देखा था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का अध्याय 1, जो 1 से लेके 4 तक की धाराएं हमने देखी थी। आज हम देखेंगे अध्याय 2, हिंदू विवाह का उपबंध करती है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत। इसमें कुल 4 धाराएं हैं, धारा 5 से लेके धारा 8 तक। धारा 5, हिंदू विवाह के लिए शर्तें। तो दो हिंदुओं के बीच विवाह अनुस्थापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं। अर्थात पहला, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो। दूसरा, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार का चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ न हो, या ख, विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो, या उसे उन्मत्तता का बार बार दौरा न पड़ता हो। तीसरा, विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। चौथा, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के विवाह अनुज्ञात न हो, वे प्रतिषिद्ध नातेदारी डिक्रियों के भीतर न हो। पांचवा, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ियां प्रथा के उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे एक दूसरे के सपिंड न हो। धारा 6, विवाह में अभिभावकता। बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 और अनुसूची द्वारा 1/10/1978 से निर्सित। धारा 7, हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। धारा 1, हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों के अनुसार अनुस्थापित किया जा सकेगा। धारा 2, जहाँ की ऐसी रीतियों और कर्मकांडों के अंतर्गत सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू द्वारा संयुक्ततः 7 पद चलना आदि हो, वहाँ विवाह पूर्ण और आबद्ध तब होता है जब 7वां पद चल लिया जाता है। धारा 8, हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रीकरण। उपधारा 1, राज्य सरकार हिंदू विवाहों का साबित किया जाना स्वीकार करने के प्रयोजन से ऐसे नियम बना सकेगी जो यह उपबंधित करे कि ऐसे किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबद्ध विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्ययन जैसे कि विहित की जाए प्रविष्ट करा सकेंगे। उपधारा 2, उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह यह उपबंध कर सकेगी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट विशिष्टियों का प्रविष्ट किया जाना उस राज्य में या उसके किसी भाग विशेष में, चाहे सभी दशाओं में, चाहे ऐसी दशाओं में जो भी निर्दिष्ट की जाए, वैवश्य होगा, और जहाँ की कोई ऐसा निर्देश निकाला गया हो, वहाँ इस निमित्त बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति जुर्माने से, जो कि 25 रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। उपधारा 3, इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। उपधारा 4, हिंदू विवाह रजिस्टर निरीक्षण के लिए सभी युक्त समय पर खुला रहेगा और अपने में अंतर्वृष्ट कथनों के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य होगा, तथा उसमें से प्रमाणित उद्धरण आवेदन करने और रजिस्ट्रार को विहित फीस का संदाय करने पर उसके द्वारा दिए जाएंगे। उपधारा 5, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी प्रविष्टि करने में हुआ लोग किसी हिंदू विवाह की विधि मान्यता पर प्रभाव न डालेगा। अध्याय 3, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन और न्यायिक पृथक्करण। धारा 9,
दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापना। जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से किसी युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहृत कर लिया हो, तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों पर प्रत्यस्थापन डिक्री कर सकेगा। स्पष्टीकरण। जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या साहचर्य के प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु है, वहां युक्तियुक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है। धारा 10 न्यायिक पृथक्करण। उपधारा 1 विवाह का कोई पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुस्थापित हुआ हो, धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर और पत्नी की दशा में, उक्त धारा की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जाती है, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। उपधारा 2 जहां की न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई हो, वहां अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता न होगी कि वह प्रत्यर्थी के साथ सहवास करे, किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी के भी अर्जी द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय, यदि वह ऐसा करना न्याय संगत और युक्तियुक्त समझे, तो डिक्री को विखंडित कर सकेगा। इस प्रकार हमने देखा अध्याय 2 और अध्याय 3। धन्यवाद।